ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं वापस यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी इमेज ले लेते हैं, फर्ज करें हमने ये वाली इमेज ओपन कर ली, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना हमने कुछ दिन पहले ये ब्रश पड़ा था, ये वाला, यहाँ से ब्रश भी पड़ा था, पेंसिल भी देखी थी और कलर रिप्लेसमेंट टूल भी देखा था, लेकिन हमने ये छोड़ दिया था मिक्सर ब्रश टूल। ये वैसे अभी ना नया आया है, ये शायद कोई 2-3 वर्जन पहले आया होगा मेरे ख्याल में। पहले पहले शुरू शुरू में जो फोटोशॉप के वर्जन थे ना, उसमें नहीं होता था। तो ये ब्रशेस करता क्या है, पहले तो उसको सिलेक्ट करें यहाँ से ना, और इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो देखिए कि ये क्या कहता है। ये कहता है कि सिमुलेट्स रियल पेंटिंग टेक्निक्स, मतलब कि ये रियल पेंटिंग जो होती है ना उसकी टेक्निक्स को मतलब कि सिमुलेट करता है, मतलब कि परफॉर्म करता है या उस तरह काम करता है, काम करने की कोशिश करता है जिस तरह रियल पेंटिंग की जाती है ब्रशेस से, पेंट से। सच एज ब्लेंडिंग कलर्स एंड वेरिंग पेंट वेटनेस, मतलब कि वो कहता है कि जिस तरह हम कलर को एक दूसरे में मिक्स करते हैं ना ओरिजिनल ब्रश से, और वो पेंट गीला भी होता है, तो ये उस तरह का मतलब कि इसलिए बनाया गया है उस तरह की काम करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। जो ही हम ये ब्रश सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे इसके जो है लेफ्ट टू राइट हम इसकी ऑप्शन देखते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है वैसे छोटा सा, लेकिन फिर आपने ये देखना कि लोग इससे कैसे काम करते हैं। अक्सर इससे ना चेहरे साफ करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि काफी लोगों को देखेंगे ना जब मिक्सर से, तो इसको चेहरा साफ करने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ से ना लेफ्ट, पहले तो इसको राइट क्लिक करें यहाँ से, इस ब्रश के ऊपर, ये जो ऊपर ऑप्शन में आना, राइट क्लिक करें और इसको रीसेट कर लें। अभी देखें ये इसकी सार, ये अब इसकी डिफॉल्ट सेटिंग आ गई ना इसकी। तो कुछ कुछ चीजें इसकी दूसरे ब्रश की तरह है, लेकिन कुछ हम देखेंगे यहाँ से। अच्छा, यहाँ से तो वही उसी तरह ब्रश की तरह ही है ये वाला, ठीक है। आगे फिर उसके ये है कि इसको इसका वो कैसे लेना है, जो ना ब्रश की टिप कैसी हो। ये हमने पहले ब्रशेज जब देखे थे उसमें ये पा लिया था कि इसकी टिप जो थी ना वो कैसी है। तो हम फिलहाल जो है ना रीसेट करते हैं, तो इसकी ये बिल्कुल सादा सी टिप जो है ना इस तरह की साइडों से मध्यम वो लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और फिर ब्रश की सेटिंग जो थी वो भी, मतलब कि आम ब्रश की जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वही ब्रश की सेटिंग है जो हमने पहले पढ़ा था। जी, हमने ये आप दोबारा वो सुन लेना। तो बहरहाल इसका भी इतना काम नहीं है, यहाँ पे ब्रश सेटिंग हमने पहले ब्रश के वक्त पढ़ ली थी, ठीक है। तो इसको भी अभी क्लोज कर लें। ये वाली आगे फिर है ना इसकी रियल जो होती है ना, ये वाली शुरू हो जाती है। अच्छा, जहाँ पे अगर इसको क्लिक करेंगे ना यहाँ से होता है लोड ब्रश, और जहाँ पे लिखा होता है क्लीन ब्रश, और तीसरी ऑप्शन है लोड सॉलिड कलर्स ओनली। इसका मतलब ये होता है कि लोड ब्रश का मतलब ये होता है कि फर्ज करें हम ये जो सामने पेंटिंग वाला कागज पड़ा हुआ है ना, ये जो इमेज है ना, ये समझे कि पेंटिंग वाला कागज है, और इसके साथ ही इधर एक प्लेट पड़ी हुई है जिसमें मुख्तलिफ रंग मतलब कि मिक्स है, गीले पड़े हैं ना। तो लोड ब्रश का मतलब ये होता है कि ब्रश को पेंट में डुबोएं, मतलब कि लोड कर लें, और फिर उसके बाद यहाँ से पेंटिंग करें, मतलब कि नए सिरे से प्लेट में, रंगों की प्लेट में, गीली प्लेट में मिक्स ब्रश डुबोएं, कलर मतलब के लेने के लिए। और ये हमारा जो है ना अभी इमेज जो है, इसको समझे कि ये कैनवस है, ये एक वो है जिसपे हम पेंट करना चाह रहे हैं, बोर्ड है। क्लीन ब्रश का मतलब होता है कि उस ब्रश को मट्टी के तेल में साफ करें, जिस तरह हम ब्रश को करते होते हैं ना, मतलब जब पेंट कर रहे होते हैं, तो जिस तरह मास्टर पेंट है कुछ भी, पहले हम पेंट में डुबोते हैं, फिर हम दीवार पे फेरते हैं, फिर हम पेंट में जब डुबोते हैं तो उसको कहते हैं लोड ब्रश। और जब हम मतलब कि ब्रश की सफाई करनी हो, मतलब कि कलर ना लेना हो, तो हम उसको मिट्टी का तेल वगैरह होता है उसमें डुबो लेते हैं साफ करने के लिए, तो जी उसका मतलब है क्लीन ब्रश, ठीक है। और आगे है लोड सॉलिड कलर्स ओनली, मतलब कि कलर कौन से, ये वाले कलर सेलेक्ट करने हैं, मतलब कि ये जो नीचे कलर है ना ये सेलेक्ट करने हैं, या फिर हम इसको एक इमेज का भी सैंपल ले सकते हैं, किसी इमेज का भी सैंपल ले सकते हैं। तो वो ये वाली ऑप्शन है ना, तो इससे हमने देखें, अभी क्लीन ब्रश को देखें, क्लीन ब्रश करेंगे तो अभी देखिए ये ब्रश जो है बिल्कुल साफ हो गया, ठीक है। अभी हम दोबारा इस पे जाते हैं, इसको कहते हैं लोड ब्रश। तो देखिए ये ब्रश जो है ये लोड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे इस ब्रश को किसी जगह से भी सैंपल ले सकते हैं। देखिए ब्रश को पहले बड़ा करें ब्रैकेट से, अभी यहाँ से ब्रश हम चाहते हैं कि इधर से डुबोना चाहते हैं ब्रश को। तो सैंपल लेने के लिए हमने अक्सर देखा है कि अक्सर टूल जो होते हैं ना सैंपल लेने के लिए आल्ट की को प्रेस करते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही है। देखिए आल्ट की को प्रेस करते हैं, जब इस तरह का बन जाएगा, अभी इसको आल्ट की प्रेस करके इसको क्लिक करें, तो जो ही हम क्लिक करेंगे तो देखें वो सैंपल जो है ना यहाँ पे आ गया है। अभी इसने जो ही हमने क्लिक किया तो अभी इसने क्या किया, लोड किया है किसको, अभी इसने, अभी देखिए इसको क्लीन करते हैं, ये क्लीन हो गया। अभी हम दोबारा इसको लोड करते हैं, दोबारा यहाँ पे जाते हैं, इसको कहते हैं लोड ब्रश, तो फिर ये उसी से लोड हो गया, मतलब कि हमने यहाँ से सैंपल लिया। अच्छा, इसको अभी लोड ब्रश किया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो आगे वाले दो ऑप्शन है ना, इसका मतलब है कि जब हम पेंटिंग कर रहे हो, देखें फर्ज करें मैं अभी पेंटिंग करने लगा हूँ इस तरह, ये मैंने लाइन पेंट की इस तरह।
अच्छा इसमें जो है इसको कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ से इसको ना हम पेंट करने की ट्राई करते हैं। ये देखिए मैंने एक लाइन पेंट, फिर लाइन पेंट की, फिर लाइन पेंट की, फिर लाइन पेंट की, तो 3 दफा जो है ना इस तरह पेंट किया, 1 2 3 दफा किया, तो इसको कहते हैं एक स्ट्रोक। मतलब कि देखिए इसको ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 स्ट्रोक हैं। मतलब कि कपड़े के ऊपर मैंने ब्रश को 4 दफा फेरा, तो 4 स्ट्रोक हैं इसके। ये वाली ऑप्शन है ना, ये देखें इसके ऊपर माउस लेके जाए तो ये कहता है लोड द ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक। मतलब कि आप इस तरह करें कि हर, मतलब कि अगर 4 स्ट्रोक लगाए ना तो ऑटोमेटिकली हर स्ट्रोक के बाद जो है इसको लोड करें। लोड के मराद ये है कि साथ एक प्लेट पड़ी हुई है रंगों की, पहले हमने फर्ज करें इस तरह मारा, तो अभी क्या होगा कि दोबारा इसको लोड करें, यहाँ से लोड होगी, यहाँ से फिर वो उसको डुबोएगा, फिर अगला इस तरह। और अगर हम इसको ऑफ कर दें, इसको अगर हम ऑफ कर दें, लोड ब्रश ईच स्ट्रोक, देखिए इसको अभी ऑफ कर देंगे तो अभी क्या होगा कि अभी देखें यहाँ से एक इस तरह किया, अभी देखिए यहाँ से क्लीन हो गया ना। अभी देखिए मैं इसको यहाँ पे मार रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो मतलब कि कुछ पेट कर ही नहीं रहा, क्योंकि हमने उसको कहा है कि अभी वो खाली ब्रश है। देखें मैं उसको बार बार स्ट्रोक कर रहा हूँ, तो लेकिन वो क्योंकि हमने कहा अच्छा एक दफा इसको लोड करते हैं। अब इसको यहाँ से लोड करते हैं, लोड ब्रश, जब इसको लोड कर लिया है, ठीक है, अच्छा ये लोड हो गया ना, तो यहाँ से देखिए अभी एक दफा जब यहाँ से अभी बार बार निकाल, अभी देखिए मैं एक स्ट्रोक किया, ये हो गया, दूसरा स्ट्रोक लगाता हूँ, देखिए क्या होता है। अभी दूसरा स्ट्रोक उसने लगाया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमने ऑफ कर दिया ना, कि हर स्ट्रोक के बाद वो यहाँ पे इसको जब ऑन करेंगे ना, पहले मैं इसको अंडू करता हूँ सबको, इनको सबको जो है ना कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ, कंट्रोल जी बार बार प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये सारे जो है ना अंडू हो जाए। तो अभी देखें यहाँ पे, इसको देखें यहाँ से इसको कहा कि लोड हो जाए, ठीक है, इसको एक दफा पेंट किया, एक स्ट्रोक का, दूसरी दफा जब पेंट किया ना तो वो लोड नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया कि हर स्ट्रोक के बाद जब इसको ऑन कर देंगे, ठीक है, अभी देखें एक जितने मर्जी स्ट्रोक लगाएंगे वो हर दफा इस तरह करेगा कि हमने हर दफा उसको डुबो रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से फिर ये है कि उसको हर दफा क्लीन करें, मतलब देखें यहाँ से अगर हम इसको ऑफ कर देंगे ना, क्लीन कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि वो हर दफा इसको ना क्लीन नहीं करेगा। मतलब कि पहला देखें स्ट्रोक इस तरह लगाएंगे, देखिए अभी क्या उसको हर दफा लोड करेगा लेकिन उसको क्लीन नहीं करेगा। तो देखिए हम अभी पहला स्ट्रोक लगाया, फिर दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, इस तरह। तो ये सिंपल, आप ये ना अगले वाली ऑप्शन के साथ समझ आएगा ये वाला। तो इसका ये मतलब है कि हर दफा क्लीन करे या ना करे, इसका मतलब है हर दफा लोड करे या ना। लोड का मैंने पहले बता दिया कि क्या है। लोड का मतलब है कि हर दफा प्लेट में डुबोए उसको, और क्लीन का मतलब है कि उसको हर दफा जो है वो क्लीन करे। तो यहाँ पे ये है कि हर दफा क्लीन करे, जिसको मतलब कि अगर अभी इसका मतलब है कि हर दफा क्लीन भी ना करे और हर दफा लोड भी ना करे, ठीक है। और अगर इसका मतलब ये है, इसको जब ऑन कर देंगे इसका मतलब हर दफा क्लीन करे लेकिन लोड ना करे, और जब इसको ओके कर देंगे, अब इसका मतलब कि हर ब्रश के साथ उसको लोड भी करे, एक जब ब्रश लग जाएगा फिर उसको साफ करे, फिर लोड करे। इसका भी ये मतलब है कि पहले यहाँ पे प्लेट में डबोए, फिर स्ट्रोक लगाए, फिर उसको यहाँ से पानी में साफ करे, फिर वापस जाके डबोए, फिर इस तरह हर स्ट्रोक के साथ। तो ये इसका इस तरह का है। फिर आगे चले, ये तो होगी ना, फिर ये वाली ऑप्शन जो है ना इनको छोड़े, ये जो है ना ये है, इनको किसी को भी इस तरह छेड़ेंगे ना तो इसकी आगे वाली सारी सेटिंग चेंज हो जाती है ये वाली, ठीक है। तो इसको फिलहाल हम कहते हैं कस्टम पे, मतलब कि हम अपनी मर्जी से छेड़ना चाहते हैं। अच्छा ये आगे वाली ऑप्शन पता क्या है, ये है कि ब्रश जो है गीला कितना हो, वेट लिखा हुआ है, ब्रश गीला कितना हो। पहले इसको अभी अंडू करते हैं, इसको इनको पहले अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जी से, ठीक है। ये अभी जो है कंट्रोल जी से अंडू हो गए। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस तरह। अच्छा वेट का मतलब है कि गीला कितना हो, जितना ज्यादा गीला होगा वो क्या होगा कि ये नीचे वाले कलर जो है ना वो कुछ ये भी कलर पिक कर लेगा। मतलब कि एक तो कलर से हम उसको पेंट कर रहे हैं ना, चले मैं भी इसको जो है ना इसको जो है क्लीन करके अभी यहाँ से इसको ये वाले लोड करते हैं इसको, एक मिनट। अच्छा यहाँ से भी इसको ये देखें, ये लोड हुआ ना इसके, अभी हमने इसको यहाँ से क्लिक किया तो ये इधर से उसने जो कलर कर लिया ना, लोड कर लिया इस तरह। अच्छा अभी अभी जो ना ये ब्रश जो है ये इसमें भिगा हुआ है इस कलर में, ठीक है। तो हम इसको जो है अभी इसको देखें, हमने इसको कहा कि अभी नेक्स्ट टाइम भगोना भी नहीं है इसको, और इसको ये भी नहीं करना, मतलब कि साफ भी नहीं करना और भगोना भी नहीं है। और इसको यहाँ से हम कर लेते हैं लोड, एक दफा उसने कलर कर लिया। अभी देखिए मैं यहाँ से फेरूंगा ना, तो अभी सिर्फ इस पे गौर करना है, वेटनेस पे। वेट का मतलब है कि कितने परसेंट वो जो है वो पीछे वाली भी जो है ना गीली सतह से भी मिक्स हो। तो देखें यहाँ पे पहली दफा लगाते हैं, यहाँ से स्ट्रोक पहला लगाते हैं इस तरह, ये देखें जो भी लग रहा है ना स्ट्रोक, ये देखें इसको जो है हम यहाँ से बाकी जो है ना इसकी लोड जो है ये भी 100% कर लेते हैं, बाकी चीजें 100% कर लेते हैं।
और वेटनेस जो है, चले ये भी 100% कर लेते हैं वेटनेस भी, ठीक है। तो अभी देखिए ये पहले वाली जो है ना, अभी तो हैंडल कर लेता हूँ इसको। अभी देखिए ये वाला मैं जो है ना कलर लगाने लगा हूँ, ये वाला कलर जो है ना ये यहाँ पे फिरने लगा हूँ इसके ऊपर, देखें तो यहाँ पे देखिए इस तरह इसके ऊपर फिरे इस तरह, ठीक है। तो देखें जो ही ये कलर खींचा ना ये वाला, तो शुरू में क्या था, यही कलर था देखिए, और आहिस्ता आहिस्ता जो ना मध्यम होता होता जो है ना साथ वाले कलर को मिक्स करना शुरू कर दिया। अभी ये देखिए यहाँ पे मैं दोबारा लगाऊंगा ना, तो अभी क्या कर गया, वेट का मतलब है कि ये गीला है, ठीक है। तो गीला है तो उसने नीचे वाली कलर देखें वो भी साथ साथ जो है ना उसको भी शिफ्ट कर रहा है। मतलब कि देखिए जहां से इसको इस तरह फेंकेंगे ना, इस तरह वो नीचे वाली को मिक्स कर रहा है, क्योंकि गीला हो गया ना ब्रश। देखें अभी देखिए येलो से ऊपर के लेके जाता हूँ, तो देखिए वो येलो को धकेल रहा है ऊपर की तरफ। ये देखिए यहाँ पे येलो में डिप किया, इसको जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो देखें अभी यहाँ से येलो पे पहले छोड़ा तो उसको यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे वो उसने ब्लू टच था उसके साथ, जहाँ पे जब उसको इस तरह धकेलना शुरू किया तो उसने थोड़ा सा ब्लू यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और नीचे से जो येलो लिया उसको देखें आगे थोड़ा सा करेंगे तो देखें वो आगे येलो नजर आ रहा है। मतलब कि आपने इसको इस तरह समझना ना, जब इस टूल को जब इसको आपने समझने की कोशिश करनी है इस टूल को, तो आपने इस तरह समझना है इस टूल को के जैसे बिल्कुल गीली जगह पे आप जो है ना पेंट कर रहे हैं इस तरह। अच्छा इसकी सेटिंग जो है ना, अभी देखें ये थोड़ी थोड़ी ना काफी दूर दूर नजर आ रही है ना ये वाली, तो इसका सेटिंग में जाए ना, जहाँ पे ये होता है इसकी स्पेसिंग जो होती है ना, जहाँ पे ये देखिए स्पेसिंग हम जितनी ज्यादा करेंगे ना तो ये फिर इस तरह के स्ट्रोक लगाएगा। तो इसको आमतौर पर और भी कम कर लें यहाँ से ना, तकरीबन अच्छा रिजल्ट के लिए ना इसको 7 10 5 कर लें इस तरह। फिर क्या होगा, थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन ये होगा कि स्मूथ आएगा। तो चले यहाँ पे भी जो है ना सिंपल वेटनेस का आप ये मतलब देखें, इसके ऊपर माउस भी कर लेके जाए ना, देखिए वेट क्या कहता है, वो वेट को कहेगा सेट द अमाउंट ऑफ पेंट पिक्ड अप फ्रॉम द कैनवस, मतलब कि जो कैनवस है उसमें से कितना पेंट जो है वो पिक करेगा, अभी 100% करेगा। देखिए अभी यहाँ से लगाते हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ से लगाते हैं। चले पहले इसको अगर इसको क्लीन करते हैं एक दफा, क्लीन, ये क्लीन हो गया, लेकिन यहाँ पे वेट कितना है, तो अभी देखिए यहाँ पे फेरते हैं, अगर देखिए इसको इस तरह फेरा, यहाँ पे देखें उसने क्या किया, अभी ब्रश जो था ना हमने साफ बिल्कुल साफ करके स्टार्ट किया था, मतलब यूं समझे कि मट्टी के तेल में भुगो के स्टार्ट किया था। तो उसने देखें यूं ही हमने खाली ब्रश जो यहाँ पे चलाया, उसने पहले ज्यादा खींचा, नीचे खींचता गया, नीचे वाले कलर भी साथ मिक्स होते गए, और एंड पे जाके जो है ना ये ब्लू कलर यहाँ तक धकेल दिया और आगे ऊपर वाला कलर खत्म हो गया, ठीक है। ये वेटनेस की वजह से है। अभी देखें यहाँ से इसको अगर मैं दोबारा, अभी तो इसमें थोड़ा सा नीला भी सेट है, देखिए जो ही हमने यहाँ से छोड़ा ना तो आगे यहाँ पे देखें, ये देखिए अभी एंड पे उसका सैंपल कौन सा है, जो जहाँ पे आके उसको छोड़ा था वो थोड़ा सा ये नीला था और ग्रीन भी था ना। तो ये देखें अभी इस कलर जो अभी नजर आ रहा है ना, इससे स्टार्ट करेगा। देखें अभी इसको यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो देखें इस खींचते 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 जब यहाँ पे लेके ना यहाँ पे आके छोड़ते हैं अभी, ठीक है। तो देखें पहले पहले यहाँ से एंड किया था ना, तो ये वाला कलर जो था थोड़ा सा ग्रीन था और थोड़ा सा ब्लू था, वो उसने यहाँ से स्टार्ट किया देखें, और ऊपर की तरफ जब उसको खींचता गया तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो था जमीन खत्म होती गई, और जब अभी यहाँ पे आके छोड़ा था ना, तो अभी देखिए यहाँ पे जहाँ पे छोड़ा था वहां पे पत्ते थे और ये ब्लू था, तो देखिए यहाँ पे भी उसने ऊपर जो सैंपल शो कर रहा है वो ब्लू का है। तो अभी ये है जब उसको गीलापन उसका 100% हो, ठीक है। अभी हम इसको अंडू करते हैं, अंडू और अंडू, यही स्ट्रोक अभी थोड़ा सा जेन में रखें। अभी हम इसको करते हैं, अभी हम कर लेते हैं 26%। देखें अभी यही यहाँ से इसको खाली भी कर लेते हैं एक दफा, यहाँ से क्लीन कर लेते हैं ब्रश, देखिए ब्रश क्लीन भी हो गया, और यहाँ से हम इसको वेट, अभी देखिए यहाँ पे इसको नीचे की तरफ फेंकते हैं इस तरह। तो चूंकि अभी हमने कहा है कि सिर्फ वो 25% जो है ना रंग खींचे, तो देखें थोड़ा सा इसने खींचा तो फौरन जो है ना, फौरन वो जो है ना थोड़ा थोड़ा रंग खींच रहा है, और यहाँ से देखिए अभी वो लंबाई के रुख नहीं खींच रहा। देखें अभी इसको अंडू करते हैं, और यहाँ से देखिए 25% की बजाय इसको देखिए हम ज्यादा करते हैं, ये इतना कर लेते हैं, यहाँ से इसको एकदम क्लीन कर लेते हैं, और अभी देखिए इसको खींचते हैं साफ कुछ तरह, देखिए कितना ज्यादा खींच रहा है ना इस तरह। तो यही जो है अभी पहले इसको एकदम क्लीन करते हैं। क्लीन करने का मतलब ये है कि ये वाला एंड वाला सैंपल ना रहे, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाए ब्रश, ठीक है। और इसको भी देखिए कम करते हैं यहाँ से, और अभी देखिए खींचते हैं तो ये देखिए ये बहुत कम खींचेगा, क्योंकि ये 19% खींच रहा है। देखें तो इन दोनों में फर्क नजर आ गया ना इसका। चलिए अभी हम इसको करते हैं एंडू। अच्छा ये फिर ये है लोड, तो इसको देखें लोड में आगे क्या लिखता है कि सेट द अमाउंट ऑफ पेंट ऑन द ब्रश, मतलब कि ब्रश के ऊपर जो पेंट की अमाउंट होती है वो कितनी हो, ठीक है। तो इसको पहले इसको जो है ना इसको ये ज्यादा कर लेते हैं इस तरह, वेट को चले 100% कर लेते हैं। अभी हम लोड को समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अभी यहाँ से हम 100% है ना, इसको पहले यहाँ से एक दफा खींचते हैं। अभी लोड पे गौर करना, ठीक है। ये पहली दफा में खींचे यहाँ पे छोड़ दिया, तो अभी देखिए लोड इस तरह हुआ है ना। अभी इसको अंडू करते हैं, अभी फिर इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं। अभी लोड का मतलब काम है, अभी देखें
पहले एक दफ़ा इसको यहाँ से क्लीन कर लें, ठीक है। अभी यहाँ से इसको खींचें इस तरह, फिर इस तरह खींचें। मतलब ये कहता है कि इसको कितना लोड करे, ठीक है। इसको तो अभी देखें यहाँ पे लगाते जाए इस तरह, ये देखिए ये इस तरह लगी है ना, मतलब इस तरह। अभी इसको अंडू कर लें इस तरह। लोड का मतलब है कि ये रंग के साथ कितना भरे। तो अभी देखिए इसको ज्यादा करते हैं जब, फिर देखिए फिर किस तरह का रिजल्ट आता है। सॉरी, ये जो है ना हमने इसको यहाँ से साफ नहीं किया था। तो पहले वाला देखिए यहाँ से इस तरह खींचे, फिर इसको यहाँ से खींचे इस तरह, फिर इसको यहाँ से खींचे, फिर इसको यहाँ से खींचे। सिंपल आप लोड का मतलब ये है कि कितना जो है ना इसको ज्यादा जो है वो लोड करे, भरे ब्रश को, ठीक है। और इसको चले हम इसको कर देते हैं बिल्कुल जीरो पे करके देखते हैं फिर क्या होता है। अंडू करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको, ये देखे ना अभी, सॉरी इसको पहले साफ कर लेते हैं। मतलब कि पिछला कलर जो है ना वो कितना परसेंट लोड हो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से ये 5% से पहले एक दफा क्लीन कर लें। अभी दोबारा लोड करते हैं तो अच्छा, ये देखें दोबारा लोड करते हैं, ये वाला आ गया। और इसको अभी जहाँ पे लगाएं इसको, अभी देखिए यहाँ पे लगाते हैं, इसको अंडू करते हैं। मतलब पिछले में कितने परसेंट जो है ना ये लोड करे इस तरह, इसको थोड़ा सा गौर करना आपने। अच्छा, उसके बाद अभी चलते हैं अंडू पे इसको। अच्छा, यहाँ पे आगे आगे है कि मिक्स कितना करे। मिक्स, अभी ये जो थी ना ये टॉप की थी। अभी ये जो था ना ये जो मिक्सर वाला ना फ्लो, ये ब्रश का अपना जाती मामला है। मतलब कि ये जो था ना ये दोनों थे, ये बैकग्राउंड के साथ मामला था। और ये मिक्स का मतलब ये है कि ब्रश जो है वो मिक्सिंग कितनी करे। चले मैं इसको पहले इसको फुल कर देता हूँ। अभी मिक्सिंग पे गौर करें, इसका क्या होता है देखें। यहाँ से हम इसको एक दफा पहले ये कैंसिल करते हैं इस तरह। यहाँ से एक दफा देखें, यहाँ से भी इसको इस तरह एक दफा लगाते हैं। ये देखिए ये मिक्स इस तरह कर रहा है ना, कलरों की आपस में ब्रश जो है ना आपस में मिक्स किस तरह कर रहा है, ये देखिए इस तरह होगा। अब इसको अंडू करते हैं, अभी मिक्सिंग को थोड़ा कम करते हैं यहाँ से। अभी इसको लगाते देखिए क्या होता है। इसको अंडू करते हैं और एक दफा जो है इसको पहले यहाँ से क्लीन कर लें, यहाँ से भी इस तरह लगाएं। तो मतलब कि ये ब्रश जो होता है ना, ये आप चले इसको एक खाली लेयर में लगाते हैं। इसको भी खाली, इसको लेयर को जो ना यहाँ पे खाली लेयर लेते हैं और नीचे वाली को छुपा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी फर्ज करें ये वाला सैंपल लिया हमने, इससे पहले एक सैंपल ले लेते हैं। आल्ट प्रेस कर लेते हैं, यहाँ से ना आल्ट क्लिक करें, यहाँ से सॉरी यहाँ पे आल्ट क्लिक करें, नीचे वाली लेयर से सैंपल देखिए ऊपर आ गया ना सैंपल। तो अभी यहाँ इसको ऑफ कर लें, अभी यहाँ पे लगाते हैं। ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करें, देखें अभी यहाँ पे नीचे वाली लेयर को जब सिलेक्ट करेंगे ना तो ये ब्लॉक नजर आ रहा है, क्योंकि लेयर नीचे वाली छुपी हुई है तो उस पर पेड़ नहीं हो सकता। तो पहले ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करें। अभी इसके मिक्स पे गौर करें, अभी इसका मिक्स जो है 4% है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम एक दफा इस तरह लगाते हैं। अभी इसकी मिक्सिंग देखें, इसकी मिक्सिंग देखें। अभी जो है इसको दोबारा जो है इसकी दोबारा इसको लोड करें, इसको एक दफ़ा क्लीन कर लें पहले, फिर इसको दोबारा लोड करें, ठीक है। ये देखें अभी देखें उसने जो है ना ये लोड कर लिया। अभी देखें इसको जो है ना 4% थी ना मिक्सिंग, अभी इसकी मिक्सिंग ज़्यादा करें, ठीक है। तो अभी इसको लगा के देखें इस तरह, ये देखें अभी क्या हो रहा है। मिक्सिंग किस तरह की उसने, मतलब कि अभी देखें ये ब्रश जो था ना ऊपर इसके ग्रीन कलर था और नीचे जो था वो ब्लू था। तो जहाँ पे जब उसने इस तरह छुपाया ना तो वो दोनों कलरों को मिक्स कर रहा है। ऊपर वाले देखें यहाँ पे जब ब्रश का स्ट्रोक था उसके ऊपर ग्रीन कलर है और नीचे ब्लू कलर था। जब यहाँ से उसने मिक्सिंग ज्यादा की थी ना, मतलब ये मिक्स लिखा है 100% मिक्स, ठीक है। तो अभी देखें उसने यहाँ पे जो जब उसने मिक्सिंग की तो उसने फौरन जो है, क्योंकि मिक्सिंग ज्यादा है तो वो कलर फौरन बंद हो गया और जो आगे वाला कलर जो है ना वो मिक्स होकर वो पेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। अभी देखें इसको दोबारा पहले यहाँ से क्लीन करें और फिर इसको एक दफा लोड करें, ठीक है। ये देखिए लोड हो गया। अभी देखिए इसको कम करके लगाते हैं। मिक्सिंग का मतलब है कि जो फ्रंट पे कलर है वो फ्रंट पे नजर आए। देखिए फ्रंट पे अभी देखें जब इस तरह कर रहे हैं ना, अभी मिक्सिंग जो है हमने कितनी कर दी, मिक्सिंग बहुत कम कर दी ना इस तरह। अभी देखिए लगाते हैं इस तरह, तो ब्रश के जो आपस के कलर है ना वो आपस में मतलब कि उनकी मिक्सिंग जो है ना ये वाली है। देखिए ये कलर आपस में मिक्स नहीं हो रहे। ब्लू और जो है ना ग्रीन भी काफी हद तक आगे आगे आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन जो ही हम इसको मिक्सिंग को देखें ज्यादा करते हैं इस तरह, ठीक है। अभी हम इसको पहले एक दफा अंडू कर लेते हैं, यहाँ से क्लीन कर लेते हैं और फिर एक दफा लोड करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। देखिए अभी उसकी मिक्सिंग जो है ना वो ज्यादा की है, तो अभी वो देखें फौरन आगे वाला कलर शुरू कर देता है मिक्स करके, ठीक है। और अभी इसको अभी हम एक दफा अंडू करते हैं इन सबको। और दूसरा ये है कि एक और चीज देखें, यहाँ से इसको भी क्लीन करके एक दफा दोबारा लोड करें,
और इसकी मिक्सिंग ज़्यादा। भी देखें यहाँ पे एक दफ़ा पेंट करें इस तरह कर रहा है, दूसरी दफ़ा पेंट करें यहाँ से कर रहा है, देखें तीसरी दफ़ा पेंट करें यहाँ से कर रहा है, चौथी दफ़ा पेंट करें देखें इस तरह कर रहा है। मतलब कि ये वो देखें ना अभी वो पेंट जो है वो किए जा रहा है, ये वाला जो है ना देखिए यहाँ से इतना किया था ना, अभी इसको कम करें। मतलब कि ये जो है ना ये जो थी ये वेटनेस ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो, बैकग्राउंड का कितना कलर पिक करे, लोड जो होता है ये ब्रश कितना फीसद ज्यादा मतलब कि लोड हो अभी मिक्स हो। फ्लो का मतलब है कि कितना देखें फ्लो 100% है, देखिए इसको इस तरह करें ये फ्लो 100% है। अगर इसको थोड़ा कम कर दें फ्लो को तो ये सिंपल है कि देखें ये मध्यम चलेगा। इसको फ्लो को और कम कर दें, देखिए अभी इसको बिल्कुल 8% किया, देखिए इसको लगाया, देखिए बिल्कुल मध्यम लग रहा है, ठीक है देखिए ना बिल्कुल मध्यम लग रहा है। और फ्लो जब ज्यादा करेंगे, फ्लो का मतलब बहाव देखिए अभी ज्यादा चल रहा है इस तरह, ठीक है देखिए ज्यादा चल रहा है। और सिंपल और मिक्स का भी समझ आ गई है, ये लोड का मतलब कि कितनी मकदार लोड हो उसकी। तो ये आप थोड़ा सा इस पे इन पे गौर करेंगे तो आपको जो है ना समझ आ जाए। तो बस ये जो है ना ये सिर्फ ये काम ब्रश के सिर्फ इतना मकसद है, बाकी इनको जो है ना खुद हमने अपनी तरफ से जो है ना इसको देखना था कि ये क्या करता है। बाकी ये सिंपल हमने पहले ब्रश में भी देखा था जैसे ताकि जैसे हम वो मार रहे होते हैं ना प्रेशर से, गन जो होती है फुहारा मार रहे होते हैं, फुहारे वाली गन, ये हमने पहले भी देखा था। और ये है कि ये भी हमने वहां पे पढ़ा था कि स्ट्रोक की जो है ना वो कितना स्मूथ हो। फर्ज करें स्ट्रोक स्मूथ कितना हो, तो देखिए फर्ज करें इसको छोटा कर लेते हैं, इसको अंडू करते हैं, ठीक है। अभी इसकी 10% जो है ना इसको और भी कम कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी देखिए 2% है, अभी देखिए इसको यहाँ से मैं ड्रा करता हूँ ऐसे, देखिए कितनी तेजी से हो रहा है ना इस तरह, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे हो रहा है इस तरह, ठीक है पेंट वैसे ऐसे हो रहा है। अभी इसको अंडू करते हैं एक दफा। अभी देखिए इसकी स्मूथनेस जो है वो अगर ज्यादा कर देंगे, ये हमने वैसे पहले पढ़ लिया है, उसको थोड़ा सा गौर से देखें। अभी ज्यादा किया, अभी देखिए मैं इसको इस तरह करता हूँ ऐसे, तो ये देखें स्मूथ स्मूथ, ये थोड़ा सा ना स्मूथ पेंट कर रहा है ये वाला, मतलब कि सिंपल यहाँ देखे ना ये लिखा हुआ स्मूथनेस। बाकी इसको यहाँ से तो ये थोड़ी सी सेटिंग है कि पोल्ड स्ट्रिंग मोड, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं जब हमने ब्रश पढ़ा था ना, ये उसको ब्रश को देखें, ये ब्रश के बारे में मिक्सर ब्रश की नहीं है ये सेटिंग, ये आम ब्रश की सेटिंग है, ये आप उसको पढ़ लें, ठीक है। और बाकी ये सारी चीजें भी हमने वहां पे पढ़ी थी, तो सिंपल इसमें ये 4 चीजें देखनी थी। और अभी हम चलते हैं इसको जो है ना इस इमेज को जो है ना एक दफा रिवर्ट कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं और इसको रिवर्ट कर लेते हैं ताकि ये इमेज ओरिजिनल वापस आ जाए। अच्छा अभी हम इन ब्रश को देख रहे हैं, ये वाली सेटिंग जो ना उन्होंने खुद की है। ड्राई ब्रश का मतलब है, अभी इसको देखें, ड्राई का मतलब ये होता है कि अभी देखिए यहाँ पे इसकी सेटिंग देखें, ड्राई का मतलब है कि वेटनेस जीरो। वेटनेस जीरो का मतलब है कि ये ब्रश जो होगा ये पीछे वाली चीज से कुछ नहीं उठाएगा, मतलब कि पीछे वाली सतह को गीला नहीं समझेगा। तो देखिए अभी जैसे मर्जी इसको पेंट करते रहे, अभी देखिए यहाँ से पेंट करते हैं, ये इसने इस तरह किया पेंट। अच्छा इसको थोड़ा अंडू करते हैं और यहाँ से इसको जो है ना कम कर लेते हैं, यहाँ से ये 10 पे होता है अमूमन, यहाँ पे 10-11 पे कर लेते हैं। अभी देखिए जो ही हम इस तरह लगाएंगे ना, तो अभी देखें ये पीछे वाली, चूंकि ये ड्राई ब्रश है, देखें वेटनेस इसकी जीरो है, तो ये पीछे वाली इमेज से कलर नहीं उठा रहा, ठीक है। तो ये बस ये ड्राई देखें, अगला हमने किया तो इसने रंग खत्म हो गया इसका, जितना हमने रंग देखें यहाँ से इसको लोड करें, ये लोड हो गया, ठीक है। पहला देखें स्ट्रोक लगाया, ये इस तरह का लिया, दूसरा स्ट्रोक लगाया, थोड़ा सा लगाया, तो ये खत्म हो गया ब्रश, क्योंकि हमने इसको मतलब कि ये ड्राई था, इसने बैकग्राउंड से पेंट नहीं लिया। अच्छा उसके बाद ये है इसका ड्राई है और लाइट लोड, लोड देखिए इसको, और हैवी लोड, ड्राई है और हैवी लोड है। अब इसको हम अंडू करते हैं एक दफा, ठीक है। तो एक दफा लगा के देखते हैं, अभी लोड जो है ना देखें ज्यादा हो गया है, अब इसको और है ड्राई, देखिए इसको एक दफा किया, एक दफा पहले लोड करते हैं, इसको लोड किया इस तरह, देखिए एक दफा लगाया, अभी दूसरी दफा लगाया, फिर तीसरी दफा लगाते हैं, चौथी दफा लगाते हैं, पांचवी दफा लगाते हैं, छठी दफा लगाते हैं। तो ये देखें अभी जो है ना ये मतलब कि ये अभी खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि उसने हैवी लोड कर लिया ना 100%। अब इसको अंडू करते हैं, देखें इसको मैं अंडू करता हूँ, ये अंडू हो गया। अभी ये हैवी लोड है ना, तो यहाँ पे दोबारा चलते हैं, अभी इसको ब्रश ड्राई होगा और लाइट लोड होगा। देखिए यहाँ से ड्राई इसलिए है यहाँ से इसकी बेटरनेस नहीं है, और लोड 5% है ना लाइट लोड। अभी देखिए क्या होता है, यहाँ से इसको पहले एक दफा अंडू करके यहाँ से इसको लोड करते हैं ब्रश को, अभी देखिए यहाँ से फेरते हैं, जितने यहाँ पे देखिए फौरन ये बंद हो गया, क्योंकि इसका लोड नहीं ज्यादा किया था, मतलब कि ब्रश को रंग ज्यादा नहीं लगाया था, ठीक है। इसको अंडू करते हैं, यहाँ से भी जो है ना इसको थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ज्यादा किया रंग। अभी यहाँ से दोबारा इसको लोड करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे लगाएंगे, ये थोड़ी देर आगे तक जाएगा फिर खत्म होगा, ठीक है। तो ये लोड की भी समझ आ गई कि ब्रश को कितना भरना है रंग से, मतलब कि फुल डुबोना है रंग में या हल्का सा डुबोना है, ये भी समझ आ गया ना। मतलब कि फुल डुबोएंगे तो लाइन लंबी लगेगी और हल्का डुबोएंगे लाइन कम लगेगी। और वेटनेस का मतलब ये है कि
पीछे वाली जो सतह जो है वो कितनी मतलब कि इसमें उसको भी कितना मिक्स हो या गीली हो वो सतह, तो ये अभी 0 है। अच्छा उससे आगे हम चलते हैं, फिर आगे आता है मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब है थोड़ी सी गीली सतह। देखिए हम इसको करते हैं तो 10% गीली की सतह, 10% गीली सतह, और ये लोड का आ गया चक्कर आ गया, ठीक है। और फ्लो का आपको पता ही कितना ज्यादा मतलब कि फ्लो का मतलब था कि कितना हम उसको हल्का ब्रश को प्रेस करके फेरें या गहरा प्रेस करके फेरें, ये तो हमने देख लिया था ना आगे भी। और मिक्स का मतलब था कि आपस में ब्रश के जो रेशे होते हैं, मतलब कि जो ब्रश के ऊपर कलर लगा होता है ना, वो किस तरह ब्रश को फेरते वक्त आपस में कैसे उसके रेशे मिक्स हों, तो ये मिक्स का वो। तो अभी इन चारों को बस इतना देख ले, बाकी आपको ये समझ आ अच्छा होता है। देखिए ये लिखा वेरी वेट, वेरी वेट का देखें, वेरी वेट का मतलब है कि बैकग्राउंड से भी बहुत ज्यादा कलर जो है ना वो लेगा। अभी देखिए यही कलर अभी दोबारा लगाते हैं, यहाँ से लोड करते हैं, यही कलर जो है ना ये देखें ये हो गया, अभी यही कलर लगाते हैं। देखें अभी बैकग्राउंड भी साथ साथ ये देखें लगाया, और अभी देखिए बैकग्राउंड भी उसने पिक करना शुरू कर दी। यहाँ पे मतलब कि लोड 50% था ना, तो उसका अपना रंग जो था वो यहाँ पे आके खत्म हो गया, और फिर उसने बैकग्राउंड जो है वो 100% वेट की वजह से पिक किया। अभी देखें वो बैकग्राउंड उसको भी पिक, वो भी मिक्स, अभी देखें मतलब कि अभी खत्म नहीं होगा बल्कि बैकग्राउंड को साथ साथ पिक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना अभी आपको समझ आ गई होंगी। ठीक हो गया, तो अभी यहाँ भी तो ये मिक्सर ब्रश का काम है सादा सा। ठीक हो गया। अच्छा अभी इसका जो है ना इस्तेमाल इसके बहुत मजेदार किस्म के हो सकते हैं। ठीक है, इसके इस्तेमाल जो है ना ये बहुत मजेदार किस्म के हो सकते हैं, लेकिन चले हम इसके दो इस्तेमाल देखते हैं, हल्के फुल्के के देखते हैं। तो चले इसको एक एक इस्तेमाल ये करते हैं कि यहाँ से ब्रश जो है ना पहले कोई इमेज लें। ठीक है, इसको मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, पहले एक से ना यहाँ से देखें, ये हम इमेज लेते हैं, ये वाली इमेज लेते हैं। ठीक है, ये इमेज ले ली, इसका एक मतलब कि किसी ऐसी जगह से सैंपल लें जो जबरदस्त किस्म का लगे ना, मतलब कि जिसमें काफी कलर आ रहे हो। तो ये देखिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें और इसका सैंपल लेते हैं, मिक्सर ब्रश के साथ सैंपल लेते हैं हम इसका, जहां से ज्यादा कलर मिक्स हो रहे हो। तो चले यहाँ पे लेते हैं, इधर से यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आल्ट के साथ प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये देखें सैंपल जो है यहाँ से वो तितली का ये वाला सैंपल यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ सैंपल हमने ले लिया। ठीक है, सैंपल हमने ले लिया। अभी हम क्या करते हैं, किसी भी इस कलर को जो है ना यहाँ से कर देते हैं, इसको नीचे वाली को ना कोई डार्क सा कलर कर देते हैं। यहाँ से हम जो है ना ये प्रेस करते हैं और आल्ट बैक स्पेस से प्रेस करते हैं, ये देखिए डार्क कलर हो गया। अभी ऊपर वाली लेयर रहते हैं खाली लेयर। ठीक है, यहाँ से हमें इसको लोड करते हैं, ब्रश को लोड। अच्छा वो जो है वो किधर चला गया, अच्छा वो उसने इधर से सैंपल ले लिया। चले हम दोबारा जो है बैकग्राउंड को अंडू करते हैं, एक दफा कंट्रोल जी करते हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे एक और लेयर ले लेते हैं खाली। ठीक है, और इस लेयर को जो है ना अभी ब्लैक कलर करते हैं, आर्ट बैक स्पेस से ये ब्लैक कलर की होगी नीचे जो है ना। अभी ऊपर वाली कलर को भी ऑफ कर लें, इसको भी कलर कर लें। यहाँ से सैंपल दोबारा लेते हैं, मिक्सर ब्रश को लेते हैं और यहाँ से जो है बैकग्राउंड सेलेक्ट करके यहाँ से आल्ट क्लिक यहाँ पे करते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे उसने सैंपल ले लिया ना इस तरह का रंगीन सा। अभी चाहे इसको ऑन कर लें और नीचे वाली को ऑफ कर लें, अभी ये कलर उसने ले लिया। और अभी इस खाली सतह पे जाते हैं, ये खाली लेयर पे जाते हैं, और अभी यहाँ से जो है ना यहाँ से मुख्तलिफ सेटिंग अपनी करें। यहाँ से ना आप ये वाली सेटिंग ले लें, यहाँ से जो है आपने ना वेरी वेट, यहाँ सॉरी वेरी वेट जो है ना ये वाला लें। तो वेरी वेट का क्या होगा कि ये मतलब कि लोड भी 50% होगा लेकिन मिक्सिंग भी अच्छी करेगा इस तरह। तो इससे ना इस तरह ले लें। और अभी मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूँ कोई भी है ना, फर्ज करें मैं एच लिखने लगा हूँ, हेलो का ना एच लिखने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं देखे लिखता हूँ, इस ब्रश के साथ वेरी वेट ब्रश ले लें और यहाँ से देखे मैं एच लिखने लगा हूँ। इस तरह मैंने पेंट किया इस तरह। अच्छा ये बड़ा पेंट कर रहा है ना, इसको मैं एक दफा अंडू करता हूँ और इसको जो है ना एक दफा फिर जो है क्लीन करके इसको दोबारा लोड कर लेते हैं। और इसको जो है ना इसको साइज का छोटा मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज, ये देखिए थोड़ा सा साइज छोटा हो गया। और इसकी साइडें जो है ये थोड़ी सी अगर ये मध्यम ज्यादा है ना, तो इसको यहाँ पे क्लिक करें और इसका थोड़ा सा इसको ना हार्ड कर लें, ताकि जो ना मतलब कि यहाँ से बिल्कुल साइडें हार्ड हो जाएंगी लेकिन यहाँ से थोड़ी सी सॉफ्ट भी रखें इसका, मतलब कि फुल सॉफ्ट नहीं। अभी देखें यहाँ से इसको वेरी वेट ले लें, कोई सैंपल लिए इमेज के, किसी इमेज इस तरह सैंपल है, अभी देखें यहाँ पे लिखें, मैं इस तरह लिखने लगा हूँ हेलो, क्या एच लिखा इस तरह एच लिया, फिर मैं इस तरह ये मैं पेंट कर रहा हूँ इस तरह एच मैं लिखने लगा हूँ इस तरह। ठीक है, और यहाँ से एच लिखा ये इस तरह, ई लिखने लगा हूँ इस तरह। देखें वो मिक्सिंग से कैसे कैसे जो है ना ये डिजाइन बना रहा है इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है। अभी इस लेयर को जो देखें, इस लेयर पे उसने मिक्सिंग से मतलब इस तरह का कलरफुल लिख दिया ना। अभी देखें इसको ज्यादा ब्राइट करना हो इन कलर को, तो हमारे पास ऑप्शन थी ना, देखें यही कलर लें, इस इमेज को लें, ये पिक्सल ही ना, तो यहाँ पे इसके लेवल्स में जाएं, यहाँ से पहले लेवल्स में जाएं और यहाँ से लेवल्स
लेवल्स का मतलब इसको रोशन ही करना। देखिए यहाँ से इसको लेवल्स करीब करें, इसके लेवल्स देखिए यहाँ पे इस तरह करें, यहाँ पे कलर आ गए और इसको यहाँ से इसको डार्कनेस थोड़ा ज्यादा करें इस तरह। तो देखिए अभी कलर जो है कितने जबरदस्त किस्म के थोड़ा सा ना इसको चमकना शुरू हो गए हैं, ये देखिए इस तरह। तो ये देखिए किस तरह का लगना शुरू हो गया, इसको ओके करें। अच्छा ये यहाँ से अगर स्मूथ होता ना, ये स्मूथ होता तो फिर इसने और भी अच्छा लिखाई जो है मुलायम लिखी जानी थी इस तरह। तो बाकी इसमें अभी इसके और ये देखिए चमकना शुरू हो गया है। बाकी इसको और भी चमकाना है, वो देखें बार बार, मतलब दोबारा इमेज में जाए, यहाँ से इसकी वो कोई भी चीज चेंज करें, ये ह्यू सैचुरेशन ये भी चेंज कर लें। मतलब इसका कलर अगर चेंज करने सब के, तो देखें यहाँ से इसके कलर चेंज करें, देखें सारे के सारे के कलर चेंज हो रहे हैं। तो आप नहीं फिलहाल नहीं करने। अच्छा इन कलर की मकदार ज्यादा करनी है, तो सैचुरेशन में पता था ना सैचुरेशन ज्यादा करने से, तो देखिए सैचुरेशन ज्यादा करें, देखिए ये कलर कितने ज्यादा हो गए हैं। तो इस तरह आप जो है ना मुख्तलिफ किस्म की ब्यूटीफुल किस्म का कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो इस तरह की लिखाई वगैरह कुछ भी स्टाइलिश लिखें, ठीक है। फर्ज करें देखें अभी जैसे मर्जी जो है इस तरह कुछ भी इस तरह लिखें। ये देखिए इतना मुलायम नहीं लिख रहा, तो इसको फर्ज करें ज्यादा कर दें इस तरह, ठीक है। अभी अंडू करते हैं, इसको अंडू करते हैं, अंडू करते हैं, ये ज्यादा अभी देखें दोबारा जो है यहाँ पे इसको यहाँ, अच्छा वो ऑन की ना, इसको ऑन ऑफ करते हैं, फिर ऑफ है ना, यहाँ से देखें 100%। अभी जो भी लिखेंगे ना इस तरह थोड़ा स्मूथ लिखना हो तो इस तरह, फिर मतलब कि ये देखिए थोड़ा स्मूथ लिख रहा है अभी, ठीक है। तो देखिए अभी ये इस तरह का लिखा गया है। कलर का सैंपल आप चेंज करके भी देखें बार बार इस तरह, ठीक है। तो एक दफा इसको अंडू करें, दोबारा इसको यहाँ से लोड करें नए सिरे से, अभी देखें तो ओरिजिनल कलर आ जाएंगे। दोबारा इसको भी देखें, यहाँ पे पेंट करें इस तरह, मुख्तलिफ जो ना यहाँ से मुख्तलिफ ऑप्शन के साथ देखें। वेरी वेट जो इस तरह का है, ये वेरी वेट और हैवी मिक्स, इसको देखें ये मिक्स भी ज्यादा करेगा। और इस तरह देखें मतलब मुख्तलिफ साथ ऐसे, जब ऐसे पहले पेंट करें, उसके बाद इसको लेवल्स में जाके थोड़ा सा चमका लें, यहाँ से जो है ना एडजस्टमेंट में जाएं, उसको लेवल्स में जाएं यहाँ से, ठीक है। इसको इस तरह इसको मतलब थोड़ा सा ब्राइट भी कर लें इधर से, इसके डार्क शेडोज भी इस तरह ज्यादा कर लें। देखिए ये कलर चमकना शुरू हो गए हैं, और इसको चेंज करना चाहे और भी ज्यादा सैचुरेशन करनी है, तो देखिए इस तरह का ना बड़ा जबरदस्त किस्म के जो है ना लिखाई लिख सकते हैं इस तरह। तो एक तो इनका मतलब कि लोग इस तरह के इफेक्ट भी बनाते हैं। बाकी होता है कि इसको ना चेहरे साफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसको मैं इसको अंडू कर लें। तो चेहरे जो साफ करने के लिए ना फर्ज करें अभी जाते हैं तो कुछ खुरदरा सा चेहरा लेते हैं, तो फिर उनको जो है ना ये उनको साफ करने का चले ये वाला ले लेते हैं। ये तो नहीं चले, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर फाइल में जाते हैं और यहाँ से ब्राउजर ब्रिज में जाते हैं हम, और फिर चलते हैं यहाँ से एक इमेज लेते हैं। तो उसमें फिर जो है ना उसका चेहरा साफ करने की बाकी आपने देख लेना है। बल्कि इधर पहले इमेज पड़ी हुई थी, मैं इसको कैंसिल करने लगा हूँ, ब्राउजर ब्रिज को मैं कैंसिल करने लगा हूँ, ठीक है। और फोटोशॉप पे दोबारा चलते हैं, तो ये वाली तस्वीर ले लेते हैं, ये वाली। तो इसका चेहरा देखें, इसको थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करते हैं, ये देखें ना इसका चेहरा इस तरह का है, ठीक है। तो चेहरे के लिए जो सेटिंग करते हैं ना इस ब्रश की, आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं कि हमने क्या करना है असल में, अभी गौर करें, हमने इनके जो है ना इसको मिक्स करना है। यूं समझे कि ये इस पे ये गीला है, इस पे हमने ब्रश फेरना है, ठीक है। और ब्रश हमने किसी पेंट से नहीं फेरना। पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम चूंकि हमने खाली ब्रश फेरना है ना साफ करके, तो पहले हम इधर से ब्रश को करेंगे साफ। पहली शर्त यह है इसको साफ करना है, ब्रश साफ हो जाएगा। अच्छा इसका साइज थोड़ा सा कम कर लें। दूसरी शर्त यह है कि हमने इसको किसी भी रंग से यहाँ से रंग नहीं लोड करना, तो हम इसको ऑफ कर लेंगे। इसका मतलब होता है कि फिर ये ब्रश जो है ना ये हर दफा लोड नहीं होगा। मतलब कि ये ब्रश जो है ये हर दफा जो है ये लोड नहीं होगा। तो जब इसको ऑफ कर लेंगे, अभी यहाँ से साफ भी हो गया, यहाँ से हमने इसको अभी लोड भी नहीं होगा, मतलब कि गीला सिर्फ होगा। और यहाँ से हम इसको ये अगर इसको ऑफ रखेंगे ना, ऑफ रखेंगे, फिर इसका मतलब कि हर दफा क्लीन नहीं होगा। जो ही हम यहाँ पे इसको फेरेंगे, तो यहाँ से अब हम इसको फेरेंगे ना, तो इसका भी कुछ कलर पिक कर लेगा। और जब यहाँ पे फेरेंगे, तो चूंकि हमने इसको साफ नहीं किया होगा, तो वो यहाँ भी पेंट हो जाएगा, तो खराब करेगा। तो इसलिए इसको ऑन कर लें। मतलब कि इसको ऑन करने का ये होगा कि एक जगह पे फेरेंगे, उसको जब छोड़ के दूसरी जगह पे फेरेंगे, तो वो साफ होके फिर अगली जगह पे फेरेगा। ठीक हो गया। तो इसकी सेटिंग इस तरह करनी है चेहरा साफ करने के लिए। मतलब कि पहले स्ट्रोक को साफ करना है, क्लीन करना है। दूसरा इसको मतलब किसी रंग में नहीं भुगोना बार बार, तो इसको ऑफ कर लें। फिर उसके बाद हमने इसको हर दफा जो है इसकी सफाई भी करनी है, ताकि ये जब एक दफा फेरे तो जिल्द वाला रंग भी ना ले, तो यहाँ से इसकी सफाई भी करनी है, ठीक है। अभी हम चलते हैं आगे। तो इसका कितने परसेंट जो है ना जिल्द से उठाना है, तो हमने इसकी जो है ना थोड़ी सी 20% इसका काफी होता है। मतलब कि 20% हमने जिल्द मिक्स करनी है। ये नहीं है कि 100% मिक्स करेंगे तो ये तो
इसके जो ना उभार चेहरे के खत्म हो जाएंगे ना, पहचान ही खत्म हो जाएगी, तो इसको 20 पे रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका फ्लो जो है ना, फ्लो जो है इसको आपने रखना है कि मतलब कि इसको, इनको जो है ना थोड़ा थोड़ा फर्क पे रखना है कि इसको 10 कम रखें, फ्लो को थोड़ा सा कम कर लें। सिंपल है, इसको 10 कम अभी देखें, इसको 10 कम कर लें, इसको फिर और 10 कम कर लें, इसको ले आए जी यहाँ पे जो है ना, इसको 10 और 10 20, या चले इसको जो है ना 20 खत्म करेंगे तो ये 80 भी आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कम कर लें, सिंपल इतनी सेट रखनी है। पहले को 10 कम करना है, फिर अगले को 10 कम कर लें या 15 कम कर लें, मतलब कि पहले को चले ये देख लें, पहले को 10 कम कर लें, इसको 90 कर लें। बाकी आपने खुद ही देखना थोड़ा सा सेटिंग करके, आमतौर पर इस तरह करते हैं। मिक्स जब करते हैं ना, मतलब कि ब्रश आपस में मिक्स कितना हो, तो यहाँ पे इसको आमतौर पे 75 पे कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको 50 पे कर लेते हैं, मतलब कि 25, पहले यूं समझ लें 25 50 75 और 100 नहीं करना बल्कि 90 करना। इस तरह जब सेटिंग हो जाएगी ना, तो इसको भी जिल्द पे फेरना शुरू कर दें, तो ये जिल्द को बहुत स्मूथ कर देगा। ठीक है, तो चलें इसकी पहले डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हम बाद में देखें ना। ये सॉरी, इसको अंडू करके कंट्रोल जे प्रेस करते हैं, इसको कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो ये ऊपर आ गई इस तरह। तो आपने ये सेटिंग करनी है, मतलब कि खाली ब्रश, ये वाली ऑप्शन पहली ऑप्शन ऑफ, लोड हमने नहीं करना, क्लीन हर दफा करना है। आगे इसकी जो वेटनेस है, उसका गीलापन है वो 20%, ताकि थोड़ी सी जिल्द मिक्स करें। जिसमें ज्यादा होता है ना स्पॉट, उसको थोड़ा सा वेटनेस उसकी ज्यादा कर लें, मतलब कि जो चेहरा ज्यादा खराब होता है इसकी वेटनेस ज्यादा करें ताकि उसको मिक्स ज्यादा करना है। लेकिन ये पहले थोड़ा सा साफ है, इसकी 20 कर लें। फिर ब्रश को लोड कितना करना है, उसमें मतलब कितना स्ट्रोक आगे खींचना है वो 50% खींचना है, और मिक्स कितना करना है उसके रेशियो आपस में 75% करना है। इस तरह करें तो भी फेरना शुरू कर दें। यहाँ पे देखिए, भी यहाँ पे फेरें, ये देखिए यहाँ पे फेरते रहते हैं इस तरह, अभी पूरी जिल्द पे इस तरह फेरें, छोड़ते जाएं, थोड़ा थोड़ा फेरते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ पे फेरें, यहाँ पे फेरें, यहाँ पे फेरें, यहाँ पे फेरें, इस तरह, मतलब हर जगह पे ना इस तरह फेरते जाएं इस तरह। ये देखिए प्रेस स्टॉप, इस तरह यहाँ पे फेरते जाएं, यहाँ पे फेरें, यहाँ पे फेरें, यहाँ जहाँ जहाँ से आपको जो इस तरह लग रहा है ना इस तरह, तो वहाँ वहाँ पे इस तरह देखे फेरते जाएं इस तरह, बार बार इस तरह यहाँ फेरते जाएं, यहाँ पे फेरते जाएं, फिर यहाँ पे फेरें। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा अभी छोटा करते हैं इस तरह। तो अभी देखें ये वाला, इस चेहरे को देखें और ऊपर वाले को ऑफ करते हैं। ये देखें ये कितना जो है ना, ये चेहरा किस तरह का था, और देखिए अभी इसको प्रेस करते हैं तो देखिए ये थोड़ी थोड़ी सफाई होनी शुरू होगी ना इस तरह। ये देखें इस तरह था, ये देखिए इसको थोड़ा सफाई की इस तरह। तो चले इसको जो है सिंपल जो है ना इस तरह के जो है इसको चेहरे पे फेरते हैं और ये काफी हद तक साफ हो जाते हैं। और इस तरह की सफाई से पहले जो है ना, इससे भी पहले एक और चीज होती है कि ये जो होता है ना, इसकी थोड़ी सी सफाई उससे भी कर लें। इसकी थोड़ी सी सफाई जो है ना, जो हमने हीट, जो बड़े बड़े दाग होते हैं ना उसको ऐसे साफ कर लें। लेकिन जो वैसे जो चेहरा जहाँ से मतलब कि इस तरह देखें, ये किसी भी चेहरे को स्मूथ करता है। देखें अभी मैं इसको जो है ना कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी चलते हैं, थोड़ा सा जो कम होगा ना खुरदरा सा चेहरा कोई लेते हैं। अभी वैसे इस तरह का चेहरा नहीं है कोई, चले मैं अपने पे प्रैक्टिस करता हूँ। ये तो पहले फिल्टर लगे हुए इस पे, चले इसको करीब करते हैं। तो अभी इस पे लगा के देखते हैं इसी तरह का, उतनी सेटिंग जो है ना, मैं अभी इसी सेटिंग के साथ ना ब्रश यहाँ पे फेरता हूँ अपने चेहरे पे। तो पहले इसकी कॉपी ले लेता हूँ। सिंपल आपने ना ये देखना है, यहाँ पे देखिए मैं इसको फेर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है कि ये, वो सॉरी, मैं क्यों नहीं कुछ कर रहा, क्योंकि ये खाली ली है ना लेयर, यहाँ से हमने इसकी कॉपी लेनी थी, कंट्रोल जे से ये कॉपी होगी। अभी इसको चाहे ऑफ कर लें, नीचे वाली पे काम करें इस पे। अभी देखिए मैं माथे पे फेरने लगा हूँ तो देखें, ये देखिए कितना जो है स्मूथ हो रहा है मेरा माथा जो है ना। मैं भी आपको दिखाता हूँ, बहुत बहुत क्लोज करके दिखाता हूँ। देखिए मैं माथे पे फेरा और ये कितना स्मूथ हो गया यार। इस तरह अपने चेहरे साफ करने के लिए जो है ना, ये देखिए यहाँ पे फेरा, इसको यहाँ पे फेरे। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ। ये देखिए माथे को थोड़ा सा मैं करीब करता हूँ, पहले कंट्रोल प्लस से करीब करता हूँ। अभी देखिए इसको मैं ऑफ करने लगा हूँ। देखिए पहला ये देखिए इसको और करीब करता हूँ कंट्रोल प्लस से। तो देखिए अभी ये जो टेक्सचर नजर आ रहा है ना ये वाला, इसको देखिए यहाँ से इसको क्लिक करें, देखिए कितना स्मूथ अभी नजर आ रहा है ना। देखिए वापस ये देखिए कितना दाग से नजर आ रहे हैं, इसको क्लिक करें। मतलब कि जो चेहरे पे छोटे छोटे इस तरह की होते हैं ना दाग, छोटे छोटे दाग होते हैं, उनको लिए ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का चेहरे को साफ करता है इस तरह। तो अभी देखिए ये इस तरह की तस्वीर थी ना, अभी देखिए मेरे माथे में फर्क देखिए, वाजे फर्क नजर आएगा। देखिए माथा इस तरह का है, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए थोड़ा सा मिक्स हो गया इस तरह। तो ये इस तरह की चीजों में जो है ना, और अगर मैं बालों को मिक्स करूंगा वो तो फिर ऐसे ही लगेगा जैसे मैंने मेहंदी लगाई हुई है ना। चले इसको देखते हैं थोड़ा करीब करके, इसको थोड़ा करीब करते हैं यहाँ पे, उसको जो है ना ये नीचे आ गया। अभी मैं बालों पे फेरता हूँ, देखिए अभी वाजे नजर आ रहा है ना इसमें खुरदरापन बालों में। तो इस पे भी जो ये मिक्सर ब्रश जो है ना इसकी सेटिंग ये देख लें। अभी इसको भी फेरता हूँ बालों में। ठीक है, तो देखिए अभी वो जो है ना आपस में ये देखिए मिक्स हो रहे हैं बाल। इसको इस तरह करें, इस तरह करें,
तो इसकी सेटिंग आपने जो ना ऐसे रखनी है, मतलब 20 इसकी वेटनेस, यूं समझ ले आप, यूं समझ ले, याद रखें 25, 50, 75, 100, ठीक है, 25, 50, 75, 100, और इसको थोड़ा सा कम मतलब इस तरह की करीब करीब रखनी है, ठीक है, 25, 50 और 75 और 100 का 25 25 के फर्क से इस तरह करें। तो ये लोग इस तरह की तकनीक इस्तेमाल करके ना चेहरों पे बहुत ज्यादा साफ करते हैं। तो इसको यूट्यूब पे ना, आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें कि स्मूथिंग स्किन, मतलब कि स्मूथिंग स्किन लिखें विद मिक्सर ब्रश टूल या उसके, तो ये फिर इस तरह का है। तो ये है सारा जो है ना मिक्सर ब्रश के बारे में, कि ये असल में क्यों बनाया गया है, ये अभी लेटेस्ट आया है, ठीक है। और ये जिस तरह हम रियल पेंटिंग करते हैं ना चेहरे पे, गीले पेंट पे, पहले ब्रश जो थे ना जितने भी हैं वो इस तरह नहीं काम करते थे, तो ये रियल पेंटिंग जो थी ना उस तरह का इफेक्ट डालने के लिए ये बनाया गया है, और ये वही काम करता है। देखिए हम इसको लोड करते हैं, लोड का मतलब ब्रश को डुबोना, कितना डुबोना है ये लोड बताएगा, ये वाला 50% वाला, ठीक है। क्लीन का मतलब ब्रश को साफ करना। अच्छा, यहाँ से वेट का मतलब है कि बैकग्राउंड को कितना मिक्स करें, लोड का मतलब हमें पता है कि कितना हम उसको डुबोएं, मिक्स का मतलब है कि उसके ब्रश के आपस में रेशे कितने मिक्स हों, जब उसको हम आपस में रेशे कितने मिक्स होकर पेंट हों। फ्लो का मतलब है कि हम उसको जोर से दबा के मतलब कि पेंट करें या उसको हल्का हल्का टच करें जिल्द पे। तो ये फिर सारे जो है ना मतलब कि इसकी सेटिंग है। तो बाकी इनको देख के आप चाहे चेहरे साफ करें या मुख्तलिफ किस्म के रंगों को मिक्स करें, चाहे बैकग्राउंड बनाएं, मतलब ज्यादा मिक्स करके आप बैकग्राउंड अच्छी अच्छी बनाएं, इनको बड़ा बड़ा मिक्स करें, ठीक है। तो ये फिर इसी तरह ही है, ठीक है। जिस तरह देखिए ये जो है ना ये वाला इसको ले लें, अब इसको फर्ज करें हैवी मिक्स करते हैं यहाँ से, ये देखें वेरी वेट हैवी मिक्स, अभी मतलब कि बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा कलर लेगा, इसको बहुत ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लें, देखिए बड़ा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंट्रोल माइनस करके इस इमेज पे फेरें, देखें, ठीक है, इस तरह फेरते हैं, इस तरह ये मैं अभी छोड़ छोड़ के फेर रहा हूँ, देखिए ये मिक्स कर रहा है। अच्छा ये इसका जो ज्यादा था इसको थोड़ा कम कर लें, फिर ये तेज चलता है, देखिए इस तरह काम इस तरह करें, देखिए मैं मिक्स कर रहा हूँ, ऐसे ही है जैसे ये पेंट वाली किसी गीले पेंट की तस्वीर थी, अभी मैं देखिए उसको मिक्स कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। देखें ये देखें बैकग्राउंड किस तरह की जबरदस्त किस्म की बन गई, ठीक है, ये गीलेपन की वजह से बनी है, ठीक है। तो इस तरह जो है किसी भी बैकग्राउंड को देखें, थोड़ा थोड़ा मिक्स करें, ये देखें इसको ले लें, चले बैकग्राउंड को, इस बैकग्राउंड को लेते हैं, ठीक है। अभी देखें इसको बड़ा करें थोड़ा सा ब्रश को, अभी थोड़ा सा मिक्स करें इसको, देखिए इस तरह थोड़ा मिक्स करें, इसको पकड़े थोड़ा सा इधर से मिक्स करें, इधर से थोड़ा पकड़ें, ऐसे मिक्स करें, इनको थोड़ा पकड़ें, इस तरह मिक्स करते जाएं, ठीक है। ये देखिए इसको मिक्स करें, ऐसे ही जैसे गीला ब्रश हम फेर रहे हैं ना इसके ऊपर, इनके ऊपर, तो देखिए ये कैसे कैसे जो है ना इस तरह के इफेक्ट जल्दी जल्दी इस तरह जो चीज क्लियर नजर आए तो उसको फेरते जाएं, और ये ऐसा ऐसा जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है ना इस तरह बना देगा, ठीक है। तो जिस तरह के आप पेंट के जिस तरह होते हैं ना गीले पेंट के इफेक्ट, तो वो इसके लिए ये बड़ा इसका है मकसद, ठीक हो गया। तो ये था हमारा मिक्सर ब्रश के बारे में सारा, बाकी आपके इसके यूजर्स जो है यूट्यूब से भी देखें। तो अभी हम इस वीडियो को कर लेते हैं सेव।